वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी आप जी दे सामने एक वार्तालाप पेश करन जा रहे हां जिसका विषय है उच्ची नीवी जात। माता जी घंटी वजी सी, बाहर कौन आया सी? कोई नहीं सी। वेहड़े दे दो बंदे आए सन, कहंदे असी नगर कीर्तन कढना है, साडी मदद कर दियो। फिर तुसी मदद कीती? क्यों, मैनू की लोड़ सी? मैं तो जवाब दे दिता कि फिर आयो, एवें तुरी फिरदे ने नीवी जात दे। पर माता जी इस विच उच्ची नीवी जात किधरों आ गई? तुसी मदद कर देनी सी। क्यों, मैं क्यों मदद करां? साडी बराबरी कर रहे ने ओह। पर बराबरी तां उत्थे कीती जांदी है जिथे कोई ओपरा होवे, पर ये तां साडे भरा सन। साडे भरा किवें हो गए? असी उच्ची जात दे, ओह नीवी जात दे। भरा तां एक दूजे दी बराबरी वाले हुंदे हन। पर माता जी तुसी ये गल्लां किस आधार ते कर रहे हो? अजकल उच्ची ते नवीं सोच दा जमाना है। लोकां ने एक दूजे दे विचारां ते भावनावां नूं समझना शुरू कर दिता है। मेरा इस लई कोई नवा आधार नहीं है। यह तां सदियां तो रीत चलदी आ रही है कि उच्ची जात वाले उच्चे ते नीवी जात वाले नीवे। नाले जमाना बदलिया है, जातां तां नहीं बदलियां, काम तां नहीं बदले। इन्हां लोकां नूं इन्नी चौधर नहीं देनी, सिर चढ़ के सिर पाड़नगे। साडे बजुर्गां ने सानू इहो कुछ सिखाया है। मैं तां कहनी आ धीए तू भी यह गल्लां समझ। मैं तुहाडी ते तुहाडे बजुर्गां दी गल तां मान लवां, पर जिहड़ी तुहाडे बजुर्गां दे बजुर्ग गल कह गए ने उन्हां दी गल ना मन्ना, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਲਨਾ ਕਾਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ कि अज तो तुहाडी कोई जात नहीं है, तुसी इक्को गुरु दे सपुत्र अते सपुत्रियां हो, तुहाडा एक ही परिवार होवेगा खालसा पंथ। तुहाडे सारियां दे नां नाल सिंह अते कौर लगणगे। नाले सानू संसार दा सब तो उत्तम ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अमूल आत्मक खजाने दे रूप विच बख्शिया गया है। इसे तरह नामदेव जी नू नीवी जात दा होण करके मंदिर विच जाण दी अनुमति नहीं सी दित्ती गई, पर साडे अकाल पुरख ने मंदिर दा जोड़ा ही कमा दिता। जेकर साडे गुरुआं ने ये जात पात दा फर्क नहीं किया तां आपां उन्हां दा कहना ना मन के उन्हां दा अपमान कर रहे हां। उच्चे नीवें जातां दा फर्क खत्म करन लई गुरु रामदास जी ने लंगर चलाए। अमृतसर श्री हरमंदिर साहिब विखे 4 दरवाजे बनाए गए ताकि चारों दिशावां तो हर वर्गां दे लोग आके गुरु साहिबान दे दर्शन कर सकन। पर यह तां सारे संसार विच रीति रिवाज चल रहे हन जात पात दे। ये तां माता जी सारा कुछ लाख लोकां ने किया है ताकि वो अपना रोब दाब रख के अपना उल्लू सीधा करते रहन। पर वेदां विच तां जात पात दा उचेचा वर्णन किया है ते कहा है इन्हां नीवी जातां वालियां दा तां सिर ते परछावां भी नहीं पान देना। फिर मैं क्यों गलत हां? इन्हां वेदां दे विच की कुछ लिखिया है, क्यों लिखिया है, आपां इस चर्चा दे विच नहीं पैना क्योंकि ये चर्चा लंबी हो जाऊगी। लंबी किवें हो जाऊगी? तू दस तां सही। ठीक है माता जी, आपां बहुता ना उलझिए, पर एक गल है कि साडे गुरु साहिबान ने 239 साल दी कालना काल के एक वधिया गुलदस्ता तैयार कीता सी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। इस विच जिथे 6 गुरु साहिबान दी बाणी दर्ज हुई उथे 15 भगत 11 भट्ट ते 3 गुरसिखा दी बाणी दर्ज कीती। ये इसलिए किया गया क्योंकि समय समय दे लोकां ने जात पात दे भेदभाव करके सब कुछ वंड लिया सी। पर साडे गुरु साहिबान ने ये वितकरा खत्म करके उच्चे नीवे सब जातां दे वर्गां दी बाणी एक टहनी दी तरह इकट्ठी करके एक वधिया फुलदान तैयार किया है ना। असी हुण बाणी नूं आदर नहीं देंदे, सत्कार नहीं करदे। असी बाणी नूं आदर भी दिंदे हां ते सत्कार भी दिंदे हां, पर असी नीवे कहे जा रहे वर्गां नूं सन्मान नहीं दे रहे। ताइयों तां आवाज़ां उठ रहीआं ने
कि उच्चे वर्ग ने अपनी वाणी वखरी बना ली कि नीवे वर्ग ने अपनी वाणी वखरी बना ली। फिर तां बड़ा ही काम खराब हो जाऊगा। ਧੀਏ तू तां समझदार नवी सोच वाली है, हुण तू ही दस सानू की करना चाहिदा है। करना की है माता जी, जिस तरह एक माली हर पौधे दी जड़ टहनियां ते पत्तियां दी देखरेख करदा है कि किसी नू कोई बीमारी तां नहीं लगी कि किसी नू कोई रोग तां नहीं लग्या, इसी तरह सानू इस गुलदस्ते नू इकट्ठा रखण लई एक पहरा देना चाहिदा है ते हर टहनी दी देखरेख करनी चाहिदी है ते हर टहनी दी देखरेख करनी चाहिदी है। ताही उसनू एहसास कराउणा चाहिदा है कि जे तू इस गुलदस्ते विच शामिल नहीं होवेंगी तां इह गुलदस्ता तेरे बगैर अधूरा है। दूसरा, जदों ये टहनियां इकट्ठियां रहणगियां ताईओ तां जदों ये टहनियां इकट्ठियां रहणगियां तां आपस विच पाई हन, जे अलग-अलग होणगियां तां माता जी ये झड़नगियां ही। ਧੀਏ तू बिल्कुल ठीक कहती है। इसी तरह माता जी कोई भी इंसान जात पात दे नाते उच्चा नीवा नहीं हुंदा, वो तो अपने कर्मा करके विचारा करके ते गुणा करके उच्चा नीवा हुंदा है। सानू गुरबाणी ने एक वधिया सिक्ख्या दिती है कि सानू उच्चे आचरण वाले दी कदर करनी चाहिदी है, ना कि इन्हां जात पात दे नाते उच्चे नीच दा भेदभाव करना चाहिदा है। ਧੀਏ तू यह सब कुछ कित्थों प्राप्त किया है? माता जी ये सब कुछ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ के विचार के ते समझ के प्राप्त किया है। साडे गुरु साहिबान ने ये वधिया गुलदस्ता तैयार किया है ते असी इस नू खिंडन नहीं देना, ताही तां सिख कौम चढ़दी कला वल जाऊगी। सिख कौम दी तां शुरू तो ही इन्ने दुश्मन हन, फिर आपां इह समस्या क्यों खड़ी करिए? फिर इसका यह मतलब है मैं वेड़े दे दो बंदियां नू भेज के गलत काम किया है? माता जी जो होना सी वो हो गया, पर सानू अगे तो सचेत रहना चाहिदा है ते सानू उन्हां दे हर प्रोग्राम विच शामिल होना चाहिदा है। जेकर आपां प्रोग्राम विच शामिल नहीं होवांगे तां वितकरे होर ज्यादा बढ़णगे। जे आपां उन्हां दे सारे प्रोग्रामां विच शामिल होवांगे तां आपस विच भाईचारा वधेगा, प्यार वधेगा ते हर वितकरा खत्म हो जाएगा ते साडी कौम चढ़दी कला वल जाऊगी ते साडे देश दा नां रोशन हो जाएगा। ਧੀਏ तू बिल्कुल ठीक कहंदी है, तू तां मेरी अखां ही खोल दित्तियां ने। मैं अपने तौर ते मदद भी कर देवांगी ते नगर कीर्तन विच परिवार समेत शामिल भी जरूर होवांगी। साथ संगत जी सानू सब नू जात पात दा फर्क खत्म करके पंथ दी सेवा करनी चाहिदी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।